जब आप एक ही आइडिया जो आप दिमाग में लेके बैठे हैं और उसको किसी तरफ लगाया नहीं आपने, तो दिमाग कोशिश करता है उसी पर रहने का, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है भूल ना जाए, तो उसी आइडिया पर ही रहने की कोशिश करता है। वो बाकी आइडियाज़ के अंदर जाके मैपिंग नहीं करता, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करता। तो जब आप लिख देते हैं पेपर पर, तो एक सबकॉन्शियसली इनडायरेक्टली एक सिग्नल चला गया ब्रेन को कि जो आइडिया मेरे पास सरे दस था वो सुपुर्द कर लिया गया है, वो लिख लिया गया है, वो अगला आइडिया देगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जैसे वो आइडिया देता जाए, आप इन पॉइंट्स पर आप डालते जाएं, जो आप लाइनें खींची थी डालते जाएं। कितना बड़ा लिखना है टॉपिक, आपने सिंगल लेवल का लिखना है तो एक पॉइंट डालिए, आगे हर पॉइंट के सब हेड्स आप बना सकते हैं, उनके सब हेड्स बना सकते हैं, तो एक पूरी ट्री बनती जाएगी। एक आइडिया की कितनी शाखें, जैसे एक दरख्त की कई शाखें, फिर उनकी सब शाखें, फिर उनकी सब शाखें, फिर उनके पत्ते, फूल, तो ये कितना लंबा प्रोसेस बनता है। आप डिसाइड करेंगे कितना डिटेल्ड आप लिखना चाहते हैं, ब्रेन आपको आइडियाज देता रहेगा। अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग का ये प्रोग्राम अपने अंदर लॉन्च कर लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी टॉपिक आए और किसी भी लेंथ पर आपको लिखना पड़े, आप पहले पढ़े लिखे हैं नहीं है, बहुत ज़्यादा उस टॉपिक के ऊपर जानते हैं नहीं जानते, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, हमारा दिमाग पैदाइश से लेकर अब तक जो हमारे साथ वाकयात हुए हैं वो सारा दिमाग में पड़ा हुआ है, लेकिन वो हाइबरनेटेड शक्ल में है। जब आप माइंड मैपिंग करने लग जाओगे तो वो आइडियाज़ रिकॉल होना शुरू हो जाएंगे, वो पेपर पर आ जाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये है, माइंड मैपिंग करें ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए। जब माइंड मैप, जो दिमाग में सारे आइडिया है, उसका सारा मैप पेपर पर आ जाता है, अब इन पॉइंट्स को आप वन बाय वन आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, एक एक टॉपिक आइडिया पर दो दो फिक्रे, बल्कि जब आप लिखने लगोगे तो दो नहीं कई फिक्रे आपके जहन में आ जाएंगे। तो इस तरह एक आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, डिटेल्ड राइटिंग कर सकते हैं। मजीद राइटिंग के ऊपर मैं टिप्स देता रहूँगा। कमेंट्स में मुझे अपने सवालात कीजिए। अंग्रेजी वालों को फॉलो ज़रूर कर लें।